हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और आज हम बात करेंगे ब्यूटी मेकओवर की, फिर होंगी आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ बातें और एंड में बात करेंगे स्टाइल बाजार की। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। बालों में रूसी यानी डैंड्रफ की परेशानी है तो 3 स्टेप्स में बाल धोएं। पहले नारियल तेल हल्का गरम कर बालों में लगाएं, फिर एक नींबू का रस निकाल कर जड़ों पर मसाज करें। जैसे अगर हम फ्रूट्स लेते हैं तो कोशिश करिए फ्रूट्स आप मॉर्निंग में लें, फ्रूट्स एकदम फ्रेश हों और अगर आप चाहें तभी उसका उपयोग करें। बात करें अगर इस समर ट्रेंड की तो इन दिनों यंगस्टर्स फैशन स्टेटमेंट को कूल टच देने में लगे हैं, तो डिजाइनर भी उनके कंफर्ट और स्टाइल का बखूबी ध्यान रख रहे हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जो है ब्यूटी मेकओवर के बारे में। इसमें हम आपको देंगे कुछ ऐसी टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपनी ब्यूटी को और एनहांस कर पाएंगे और अपने लुक को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना पाएंगी। आइए देखते हैं क्या है कुछ खास आपके लिए हमारे आज के सेगमेंट में। सुंदरता आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती है और ये खूबसूरती आपके बालों की भी सुंदरता बिना अधूरी है। और इस मौसम में बालों की खूबसूरती बरकरार रखना कड़ी चुनौती है। मानसून आते ही बालों का झड़ना, चिपचिपापन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। मॉनसून की इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हम लाए हैं आज का स्पेशल सेगमेंट हेयर केयर टिप्स, जो आपकी हेयर प्रॉब्लम्स को छू मंतर कर देगा और आपके बालों में नई जान ले आएगा। घुंघराली लटें हर महिला की खूबसूरती की पहचान होती हैं, पर अगर इनमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है तो बालों की रंगत कहीं खो सी जाती है। बालों में रूसी यानी डैंड्रफ की परेशानी है तो 3 स्टेप्स में बाल धोएं। पहले नारियल तेल हल्का गरम कर बालों में लगाएं, फिर एक नींबू का रस निकालकर जड़ों पर मसाज करें। 10 मिनट बाद मेथी के दाने तकरीबन 500 ग्राम पीसकर 2 अंडों के साथ मिलाकर बालों की जड़ों पर लगाएं। और फिर आधे घंटे बाद शैम्पू कर लें और फिर एक नींबू का रस गुनगुने पानी में निचोड़कर इससे बालों को धोएं। आपके बालों की रूसी की समस्या भी कम हो जाएगी और बाल भी हेल्दी रहेंगे। अगर बालों में जिद्दी डैंड्रफ है तो शैम्पू करने से पहले बराबर मात्रा में पानी और सफेद सिरका मिलाकर स्काल्प पर लगाएं। 5 मिनट बाद शैम्पू करें, बालों की रूसी दूर हो जाएगी। गर्मियों में माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें। इस दौरान पसीना, चिपचिपापन, धूप आपके बालों को उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं जितना किसी केमिकल ट्रीटमेंट के कारण होता है, इसलिए आप हार्ड शैम्पू से बचें। इस मौसम में चिपचिपेपन के कारण जल्दी जल्दी शैम्पू करना पड़ता है, जिससे बालों का मॉइस्चराइजर उड़ जाता है, तो ध्यान रखें मॉइस्चराइजर युक्त शैम्पू को ही यूज करें। बालों की खूबसूरती का अहम पार्ट है इनका टेक्सचर। इस मौसम में बालों का टेक्सचर बेहतर बनाने के लिए 1 छोटे चम्मच कैस्टर ऑयल में 1 बड़ा चम्मच शुद्ध नारियल का तेल मिला लें। इसे गुनगुना करके बालों और स्कैल्प पर लगाएं। रात भर लगाकर छोड़ दें। ये धूप और पसीने से हुए बदरंग बालों को सही करता है। इस मौसम में सिर्फ बालों में पानी के साथ धूप भी लगती है। धूप और पसीने से शुष्क बालों में दोबारा जान डालने के लिए 1 अंडे की जर्दी में बादाम का तेल मिलाकर बालों में लगाएं। इससे शुष्क बालों को पोषण मिलेगा और 2 मुहे बालों की भी समस्या नहीं रहेगी। मार्केट में हेयर सनस्क्रीन भी अवेलेबल है। अगर लंबे समय तक धूप में रहना हो तो इसे बालों में लगाएं। सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं। इस समय बालों को धूप से बचाना जरूरी है। इसके लिए कोशिश करें कि बालों को कवर करके रखें। अगर आप इस मॉनसून हेयर जेल का प्रयोग करना चाहती हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखें। हेयर जेल सेलेक्ट करने से पहले एक अच्छे स्टाइलिस्ट और हेयर एक्सपर्ट से बात करें। केमिकल ट्रीटमेंट और कलर किए बालों के लिए मार्केट में अलग अलग जेल मौजूद हैं। बालों में सीरम अच्छी तरह से फैलाने के लिए फिंगर टिप्स का प्रयोग करें। इसे बालों की जड़ों में ना लगाएं।
जेल की कुछ बूंदें हथेली पर डालें और फिर आपस में रब करके उंगलियों की सहायता से बालों में फैला लें। अगर आपको जेल इस्तेमाल करने से बालों में ड्राइनेस की शिकायत हो रही है तो आप जेल का इस्तेमाल करना तुरंत बंद कर दें। हो सके तो अपने हेयर एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। और इस मानसून के मौसम में आप एक वीक में एक बार होममेड हेयर मास्क जरूर अप्लाई करें। ये आपको काफी फायदेमंद साबित होगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात ये कि आप इन सभी टिप्स को अप्लाई करने से पहले अपने ब्यूटी एक्सपर्ट से एक बार सलाह ज़रूर ले लें, जिससे आप इसका सही बेनिफिट पा सकें। तो देर किस बात की, जल्दी ही अपनाएं आप इन हेयर केयर टिप्स को और अपने बालों को दीजिए एक नई जान। तो ये थी हमारी एक्सपर्ट्स की तरफ से ब्यूटी टिप्स, जिन्हें फॉलो करके आप अपने लुक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकती हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मैं आपको बता दूं, आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकती हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। जैसे अगर हम फ्रूट्स लेते हैं तो कोशिश करिए फ्रूट्स आप मॉर्निंग में लें, फ्रूट्स एकदम फ्रेश हों और अगर आप चाहें तभी उसका उपयोग करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो है हेल्थ टॉक। आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे मॉनसून में कैसे रखें आप अपनी हेल्थ का ख्याल। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुरभि जैन। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। तो मैम, जो सबसे पहला सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये है कि मॉनसून सीजन में कौन से ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं? देखिए, मॉनसून जो सीज़न होता है उसमें रेन स्टार्ट होती है और टेम्परेचर जो होता है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर से मेरा मतलब ये है कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो। जो टेम्परेचर इनकी ग्रोथ के लिए अकॉर्डिंग होता है वो हमें इस सीज़न में मिलता है। तो जो पहली हेल्थ कंसर्न हो गई वो हो गई इन्फेक्शन की। इस मौसम में जो फूड आइटम्स हो गए या फिर हमारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई या दूसरी जैसे फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गई, वो इस मौसम में सबसे ज़्यादा होती हैं। तो सबसे बड़ी एक कंसर्न तो ये हो गई कि जो भी हम फूड लेते हैं वो प्रॉपर हो। और दूसरा जो मेन कंसर्न होती है वो ये होती है कि बहुत ज़्यादा हमें पसीना आता है। तो डिहाइड्रेशन की दिक्कत भी इस मौसम में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और कई बार देखा गया है कि वेदर की वजह से या दूसरे कारणों से हमारी जो लाइफस्टाइल होती है वो काफ़ी हद तक इफेक्ट होती है और एक्सरसाइज हम इस मौसम में बहुत कम करते हैं। तो एक्सरसाइज रिलेटेड कई लोगों को वेट गेन जैसी दिक्कतें भी आ सकती हैं। डॉक्टर, अब हमें बताइए कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जो कॉजेज बन सकते हैं इन्हीं हेल्थ इश्यूज के? बिल्कुल सही पूछा आपने। इस मौसम में फूड हमारी सबसे बड़ी कंसर्न होती है, चाहे फूड आइटम कोई भी हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, इस मौसम में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इन्फेक्शन किसी भी फूड आइटम को हो सकता है। तो कोशिश करिए, जैसे कुछ प्रिकॉशंस मैं आपको बता रही हूँ, जैसे अगर हम फ्रूट्स लेते हैं तो कोशिश करिए फ्रूट्स आप मॉर्निंग में लें, फ्रूट्स एकदम फ्रेश हों और अगर आप चाहें तभी उसका उपयोग करें। जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, अगेन वापस यही बात कि आप मॉर्निंग में ग्रीन वेजिटेबल्स लें, जब भी उनको खरीदें अच्छी तरह से उन्हें धोएं और धो के बाहर की कवरिंग हटाकर फिर उसको खाएं। अगर हम बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन आइटम्स की, तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोशिश करिए कि बाहर का नॉनवेज आप इस मौसम में बिल्कुल अवॉइड करें, घर में ही नॉन वेजिटेरियन पकाएं। जब भी आप मीट लेकर आते हैं उसको अच्छी तरह से वॉश करिए और साथ में अच्छी तरह से वॉश करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से कुक करिए। अगर कोई भी आइटम अच्छी तरह से कुक होगा तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। अगर हम दूसरे फूड आइटम्स की बात करें तो पहला प्रिकॉशन हमें ये लेना है कि कम से कम बाहर का खाना, क्योंकि बाहर जो प्रॉपर हाइजीन मेजर्स होते हैं वो कहीं पे भी मेंटेन नहीं हो सकते। और इस मौसम में आप किसी भी होटल में जाइए, कहीं पे भी जाइए, आपको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे बाहर ठेले पे बहुत सारे लोग पानी पूरी हो गया या फिर दूसरे जो चाट पकौड़ी होते हैं वो आइटम खाते हैं। बिल्कुल अवॉइड करिए बाहर इस मौसम में इन सब चीज़ों को खाना और कोशिश करिए कि घर का गरम बना हुआ खाना ही आप उपयोग में लें। डॉक्टर, हमारे दर्शकों को बताइए कुछ स्पेशल डाइट चार्ट जो उन्हें फॉलो करना चाहिए इस सीजन में। आपने जैसे कि स्पेशल डाइट चार्ट की बात करी जो कि इस मौसम के लिए सूटेबल रहेगा, तो मॉर्निंग में टी हो गया और उसके बाद आप कोशिश करिए ब्रेकफास्ट ऐसा हो कि जिसमें आप पक्का कोई ना कोई पेय पदार्थ तो आप लें ही। चाहे आप शेक बना सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा वेट कॉन्शियस नहीं हैं तो, और उसके बाद
ऐसे फूड आइटम जिसका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम यानी कि काफ़ी टाइम तक वो हमें एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं। अगेन यहाँ पे ओटमील हो गया, कॉर्नफ्लेक्स विद मिल्क हो गया, और आप इसके साथ व्हीट फ्लेक्स आते हैं, ये ले सकती हैं, या फिर अगर घर में उपमा बनता है, पोहा बनता है, तो ये भी लिया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना न्यूट्रिशियस भी हो साथ में, तो कोशिश करिए कि दिन में एटलीस्ट 1 सर्विंग सूप की और 1 सर्विंग या तो 3 फ्रूट्स हो या फिर उनका जूस हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का ही इस्तेमाल करिए। उसके बाद दिन के खाने में कोशिश करिए कर्ड ज़रूर शामिल हो। कर्ड एक तो ठंडक देता है और साथ में हमें इन्फेक्शन से भी बचाता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। तो रोटी, सब्जी, दाल, चावल और उसके साथ कर्ड हो। हर मील के बाद कोशिश करिए कि 1 गिलास आप लाइम वाटर लें। लाइम वाटर अगेन हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। स्नैकिंग के लिए आप कोशिश करिए कि दिन में 2 बार एटलीस्ट नट्स की स्नैकिंग हो। उसका भी रीज़न यही है कि नट्स हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देते हैं, प्लस हाइड्रेशन को बरकरार रखते हैं। रात के खाने में भी आप जैसे एक टिपिकल इंडियन थाली हो गई, जो एक पूरी वेल बैलेंस्ड मील है जिसके अंदर रोटी, सब्जी, चावल हो गए, वो लिया जा सकता है। डॉक्टर, हमें बताइए कि इस सीजन में कौन सा ऐसा फूड है जो एकदम स्ट्रिक्ट नो है? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। स्ट्रिक्ट नो तो नहीं कह सकती, पर काफ़ी सारे फूड आइटम ऐसे हैं जिससे आप कोशिश करिए कि वो आपकी डाइट में ना हो। पहली चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट, बाहर का खाना जहाँ तक अवॉइड कर सकिए आप खाना कोशिश करिए कि घर का ही बना हो, गर्म हो। दूसरी चीज़, फ्रिज में रखे हुए खाने का इस्तेमाल कम से कम करिए। कोशिश करिए कि फ्रेश बनाइए और उसी वक्त उस खाने का कंजम्पशन पूरा हो जाए, उसको शाम तक बचा के ना रखें। इसका बहुत बड़ा रीज़न होता है, एक तो फ्रिज में खुद के अपने बैक्टीरियाज होते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि कई बार पावर कट की वजह से भी हमें पता नहीं चलता है और जो फूड होता है वो ख़राब हो जाता है। और तीसरी चीज़, हमें थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें अगर मिल्क का आप इस्तेमाल थोड़ा कम करें, फ्रेश मिल्क लें, और दही का इस्तेमाल जो है वो आप बढ़ा दें, तो कैल्शियम कंटेंट आपके खाने में सही रहेगा और आपकी न्यूट्रिएंट नीड भी पूरी होती रहेगी। डॉक्टर, इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसे इन्फेक्शंस हो जाते हैं जो सीजन में बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसी होम रेमेडीज बताइए। देखिए, अगर इन्फेक्शन हो जाता है और आपको लगता है कि अगर थोड़ी सीवियर प्रॉब्लम है, तो आप अपने फिजिशियन से मिलें। और हाँ, जहाँ पे आपने होम रेमेडीज़ की बात करी, उसमें आपको बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं, तो कोशिश करिए किसी भी तरीके के 10 नट्स, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ये आप सुबह और शाम इसको लें, और हनी के अंदर दूध डाल के भी पिया जा सकता है। डॉक्टर, अभी तो हम बात कर रहे थे डाइट की और डाइट पे ही पूरा फोकस कर रहे थे। इसके अलावा कुछ ऐसी रेमेडीज बताइए जिस पे कॉन्सेंट्रेट करके हम अपनी हेल्थ को एक अच्छे फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको एक बात बताई थी पहले कि इन्फेक्शन का मौसम होता है ये, तो पहली चीज़, एक और तरह, जैसे आपने मलेरिया और डेंगू का नाम सुना होगा, ये इस मौसम में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो कोशिश करिए कि पानी आसपास कहीं जमा हुआ ना हो, घर एकदम क्लीन हो। सुबह शाम अपने घर को अच्छी तरह से सफाई करिए और एक बार किसी भी एंटीबैक्टीरियल एजेंट से अपने घर को साफ करिए। उसके बाद जो दूसरी बात है, अगर स्किन पे किसी भी तरीके के रैशेज आते हैं, उसको आप सीरियसली लीजिए। अगर बुखार के साथ आता है तो ये कई बार डेंगू के साइन भी हो सकते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। और इसके अलावा एक और बात थी कि इस मौसम में हम एक्सरसाइज थोड़ा कम करते हैं। अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो कोशिश करिए आप घर के अंदर ही वॉकिंग करिए, पर अपना एक्सरसाइज का रेजिम जो भी है उसको मेंटेन करिए। और वही स्किन मैंने काफ़ी सारी दिक्कतों का जिक्र किया था, तो स्किन की जो क्लीनलीनेस है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कम से कम 2 से 3 बार अपने फेस को वॉश करिए, हैंड्स को क्लीन रखिए और खाना बनाते वक्त पूरी तरह से हाइजीन को मेंटेन करिए। डॉक्टर, हमारी अगली क्वेरी है दीपिका जी की तरफ से, जो ये कहते हैं कि वो 26 इयर्स की हैं और उनका वेट है 51 kg। उन्हें लगता है उनकी थाई और हिप एरिया में वेट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो गया है, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? दीपिका जी, जैसा कि आपने पूछा कि आपके थाई और हिप एरिया में फैट का डिपॉजिशन कुछ ज़्यादा है, तो पहली चीज़ तो आपको ये करनी चाहिए कि आपको एक हेल्दी डाइट मेंटेन करनी चाहिए। और दूसरी चीज़, आपको स्पॉट रिडक्शन के लिए कुछ एक्सरसाइजेज जो वहीं के मसल ग्रुप पे वर्क करती है वो आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए मिनिमम आप 15 दिन के लिए वॉकिंग से स्टार्ट करिए और उसके बाद आप योगा के कुछ आसन करे जा सकते हैं।
डॉक्टर, हमारी अगली क्वेरी है सपना जी की तरफ से, जो ये कहते हैं कि वो 24 इयर्स ओल्ड हैं, उनकी हाइट है 5'1" और उनका वेट है 54 kg। वो ये जानना चाहती हैं क्या ये वेट आइडियल है, अगर नहीं तो उन्हें क्या करना चाहिए। सपना जी, जो आपका वेट है वो हाइट की रेंज में ही है। हम आइडियल वेट कैलकुलेट करते हैं बॉडी मास इंडेक्स BMI स्केल के हिसाब से। उसमें 5'1" की हाइट पे रेंज हो सकती है 48 kg से लेके 55 kg तक। तो आपका जो वेट है वो हेल्दी रेंज के अंदर आता है। तो आप एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अडॉप्ट करिए और उसी को आप आगे लेकर जाइए। डॉक्टर, हमारी अगली क्वेरी है सोनम जी की तरफ से, जो ये कहती हैं कि वो 15 दिनों में करीब 8 kg वजन कम करना चाहती है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। 15 डेज के अंदर 8 किलो वेट को रिड्यूस करना हेल्दी वे में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप अपनी डाइट में चेंजेस करिए और एक्सरसाइज करिए और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2 to 3 मंथ्स के अंदर इतना वेट रिड्यूस करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। तो ये थी हमारी हेल्थ एक्सपर्ट की तरफ से आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपनी हेल्थ को एक अच्छे फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मैं आपको बता दूं, आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकती हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगिनी फॉर टुडेज वुमन। बात करें अगर इस समर ट्रेंड की, तो इन दिनों यंगस्टर्स फैशन स्टेटमेंट को कूल टच देने में लगे हैं, तो डिजाइनर भी उनके कंफर्ट और स्टाइल का बखूबी ध्यान रख रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जो है स्टाइल बाजार। इसमें हम आपको देंगे कुछ ऐसी टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपनी स्टाइल को और एनहांस कर पाएंगे और अपनी पर्सनालिटी को और ज्यादा फ्लॉन्ट कर पाएंगी। आइए जानते हैं क्या है कुछ खास आपके लिए हमारे आज के सेगमेंट में। बात करें अगर इस समर ट्रेंड की, तो इन दिनों यंगस्टर्स फैशन स्टेटमेंट को कूल टच देने में लगे हैं, तो डिजाइनर भी उनके कंफर्ट और स्टाइल का बखूबी ध्यान रख रहे हैं। आज स्टाइल बाजार में हम आपको रूबरू करवा रहे हैं एक ऐसे फैशन ट्रेंड से जिसका कूल एंड ट्रेंडी लुक आपको जरूर अट्रैक्ट करेगा। We are talking about jeggings, जो कि जीन्स एंड लेगिंग्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और आपको देते हैं बेहद ही स्टाइलिश लुक। अगर इस फैशन सीजन की बात करें तो जेगिंग्स इज द फैशन एसेंशियल इन दिस सीजन बिकॉज इट्स प्रोवाइड स्ट्रेचेबिलिटी एंड कंफर्ट ऑफ द लेगिंग्स एंड चेक डिजाइन्स ऑफ द जीन्स। यानी कि अब आपको लेगिंग्स और जीन्स का कॉम्बो लुक जेगिंग्स के जरिए मिल सकता है, वो भी डिफरेंट कलर पैटर्न और शेड्स में। अलग अलग शेड्स में अवेलेबल जेगिंग्स न सिर्फ आपको अट्रैक्टिव बनाते हैं बल्कि आपके लेग्स एंड ओवरऑल पर्सनालिटी को परफेक्ट शेप भी मिलता है और आप नजर आती हैं सबसे अलग। अगर आप सोच रही हैं कि जेगिंग्स के साथ किस तरह की टॉप टी शर्ट बेस्ट रहेंगे तो आप बेहिचक इस तरह का कॉम्बो लुक ट्राई कर सकती हैं। पर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती हैं तो आप कोई भी कलर्ड ग्राफिक प्रिंटेड टीज लें या फिर कोई भी नॉर्मल प्रिंट्स भी ले सकती हैं। अदर एक्सेसरीज की बात करें तो आप इस लुक के लिए इस तरह का फुटवेयर, डिजाइनर इयररिंग्स एंड स्टाइलिश रिस्ट वॉचेस यूज कर अपने लुक को एनहांस कर सकती हैं। आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो या वर्किंग वुमेन, ये नया ड्रेस कोड हर किसी के लिए है। बस इन्हें पहनते समय टॉप्स और अदर क्लॉथिंग एक्सेसरीज का ध्यान रखना पड़ता है ताकि आप पूरी तरह से परफेक्ट लगें। अगर आप सोच रही हैं कि इनकी कीमत क्या होगी तो अलग अलग स्टोर्स में इनकी प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है। इसके अलावा आप चाहें तो स्ट्रीट मार्केट में भी इन्हें सर्च कर सकती हैं। इस तरह से देखा जाए तो जेगिंग्स का ये ट्रेंड यंगस्टर्स में तो पॉपुलर हो ही रहा है। अगर आप भी इस लुक के बारे में सोच रही हैं तो बेहिचक शॉपिंग कर अपनी वार्डरोब को अपडेट करना शुरू कर दीजिए। अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। मैं आपको बता दूं, आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकती हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in। दीजिए मुझे और संगिनी की पूरी टीम को इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।